क्लास 9 मैथमेटिक्स में एक बार हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं टर्म 2। हमारे सीबीएसई सिलेबस टर्म 2 में सबसे पहली एक्सरसाइज जो होगी, एक तो पॉलिनोमियल है जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स, और जो कि जो थ्योरम्स है वो बेस्ड एक्सरसाइज 8.1 बेसिस पर है। क्वाड्रिलेटरल पढ़ने से पहले आप सबसे पहले जितने भी थ्योरम्स दिए गए हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अगर कहीं थ्योरम को समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उन थ्योरम को भी एक बार आपको बता दूंगा। आशा है कि आप लोग थ्योरम को कम्प्लीटली पढ़ लेंगे। उस बेसिस पर हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। आप एक्सरसाइज से क्वेश्चन को भी अगर आराम से देखते हैं तो जितने भी थ्योरम्स हैं वो सारे इन्हीं एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बेस पर हैं। तो आप चाहें तो एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए, या थ्योरम है, थ्योरम ऑलरेडी प्रूव्ड है। तो हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 8.1। जो भी क्वेश्चन है उसको डीपली बताएंगे ताकि वो थ्योरम को भी प्रूव करने में आपको थोड़ी सी मदद मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर इन द रेशियो 3, 5, 9 एंड 13, सो फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। बुक ओपन कर लीजिएगा एनसीईआरटी के। आप ये देख सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के 4 जितने भी एंगल्स हैं उनको रेशियो में दिया गया है, और जैसा कि आप जानते हैं सम ऑफ ऑल एंगल इन क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है ना। तो ये जो एंगल रेशियो में दिया गया उसको सपोज कर लिया जाए, या हम मान कर चलते हैं, अगर इसे सोल्यूशन की बात करें, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए, किसी भी शेप में क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मैंने एक बना दिया, आपको दिख रहा होगा कि सर पैरेललोग्राम, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी 4 साइडेड क्लोज फिगर एक क्वाड्रिलेटरल कही जाती है। इसमें रेशियो ऑफ एंगल्स दिया गया है, ये एंगल हो गया, ये सारे एंगल्स हैं, है ना, ये एंगल्स हैं, इनके रेशियो दे दिए गए हैं। सपोज कर लेते हैं ये क्वाड्रिलेटरल का नाम ABCD है। लेट द एंगल, अगर रेशियो में दिए हैं तो उसको आप मान लीजिए, और मानेंगे कैसे, लेट सपोज करने के लिए इन एंगल को x के टर्म में सपोज कर लीजिए। लेट द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल लेट द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर, कितना सपोज किया जाए, लेट द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 3x, ठीक है ना, 5x, 9x एंड 13x। आप ये एंगल सपोज कर लीजिए, एंड इसके बाद आप क्या लिखेंगे, वी नो दैट sum of all angles of quadrilateral, sum of all angle, इन्हें quadrilateral कर सकते हैं आप, quadrilateral is equal to 360 डिग्री। सो सारे एंगल कितने हैं जी, 3x है, प्लस 5x, प्लस 9x, प्लस 13x इज इक्वल टू 360। 9 प्लस 3, इसको ऐड कर लें, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 13 इज 27 प्लस 3, 27 प्लस 3 इज 30x इज इक्वल टू 360। सो x इज इक्वल टू 360 बाई 30 एंड इट विल बी 12। x की वैल्यू आपको 12 मिल जाएगी। सो सारे एंगल कितने हो जाएंगे, इसके लिए लिख लीजिए, देन एंगल्स आर, आप सबसे पहला एंगल 3x सपोज किए हैं, x की वैल्यू यहां पुट कर लीजिए, x इज इक्वल टू 12 पुट कीजिए, विच इज इक्वल टू 36 डिग्री, बिकॉज ये डिग्री में कैलकुलेट हो गया एंगल पूरा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज 5x है, सो 5 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड अगेन 9x विच इज इक्वल टू 9 इंटू 12 108 डिग्री, और आपके पास लास्ट एंगल 13x है। सो 13 इंटू 12 ये कितना होगा, 36, एंड 12 से 36 एंड 156। आप इसको 8 करके भी देख सकते हैं, 8 6 14 प्लस 6, 8 प्लस 6 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 20 हो जाएंगे। और नेक्स्ट इज 6 प्लस 3 9 प्लस 14 एंड 14 प्लस 2 16, 1 1 2 1 3, इसका सम करेंगे तो आपको 360 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, जो बेस थ्योरम से, ये तो एक बेसिक कैलकुलेशन था जिसको इजीली आप आराम से कर भी सकते थे, तो एक बार आप इसको जरा नोट कर लीजिए। प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन की बात करेंगे। इससे पहले
गिवन से पहले एक पैरेललोग्राम को ड्रा करते हैं, एक रफली पैरेललोग्राम को हम बना लेते हैं, ठीक है। ये आप ले लीजिए पैरेललोग्राम ए बी सी एंड डी इन विच डायगोनल्स भी बना लेते हैं। ये दो डायगोनल्स हो गए। तो कंडीशन क्या है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। अगर पूरे के पूरे देखा जाए गिवन में, तो गिवन आपके पास है इसके दो डायगोनल हो गए, एक तो ए सी और दूसरा बी डी, ये आपस में इक्वल हो गया। ये गिवन है ए सी इज इक्वल टू बी डी। साथ ही साथ ए बी सी डी से पैरेललोग्राम है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल हुआ करते हैं, याद रखिएगा, है ना। ए बी पैरेलल टू सी डी होता है और साथ ही साथ ए बी इज इक्वल टू सी डी, बिकॉज पैरेललोग्राम के साइड है। सिमिलरली ए डी और बी सी भी आपस में क्या होंगे, ए डी पैरेलल टू बी सी होगा और ए डी इज इक्वल टू, आप याद रखिएगा, ये बी सी है, ठीक है। इतना गिवन मैंने पूरा लिख दिया बिकॉज ये पैरेललोग्राम लिखा था, पैरेललोग्राम डायगोनल्स इक्वल है। आपको शो क्या करना है, टू शो इट इज अ रेक्टेंगल। क्या शो करना है, इट इज अ रेक्टेंगल। थोड़ी सी बात करेंगे कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है, तभी तो शो पकड़ पाएंगे। देखिए मैं एक रेक्टेंगल बना दे रहा हूं, यहां पर एक रेक्टेंगल मैंने बनाया, ये ले लीजिए आप, ए बी सी एंड डी। इस पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में अंतर देखिएगा, इसके डायगोनल्स हो गए अगर हमने ड्रा कर लिए तो इसमें भी कंडीशन होती है अपोजिट साइड ए बी जो है पैरेलल होता है सी डी के, और साथ ही साथ ए बी इज इक्वल टू डी सी या सी डी ले लीजिए, ये इसके पैरेलल भी होता है और इक्वल होता है, और ये भी इसके पैरेलल होता है। ए डी पैरेलल टू बी सी होगा और साथ ही साथ ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा। ये देखिए दोनों चीजें इसमें मैच कर गए। और इसके जो डायगोनल्स हुआ करते हैं ना, ए सी और बी डी, ये भी आपस में इक्वल होता है। ए सी और डायगोनल्स मतलब इसके डायगोनल्स जो होते हैं रेक्टेंगल के, वो आपस में इक्वल होते हैं, ये भी मैच कर गया। तो अब क्या डिफरेंस ऐसा रह गया जो पैरेललोग्राम में नहीं है और रेक्टेंगल में है, जिसके कारण हमें पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल शो करने के लिए कहा गया। तो याद रखिएगा रेक्टेंगल के जो सारे एंगल्स होते हैं, ये सारे एंगल जो होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, और हमें यही प्रूव करना है। ये पैरेललोग्राम में नहीं होता और ये रेक्टेंगल में होता है। तो हमें क्या शो करना है कि अगर ये कोई पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हो गए तो हमें उस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल शो करना है। इसका मतलब यह है कि रेक्टेंगल की इतनी प्रॉपर्टीज तो ऑलरेडी इसमें प्रूव है, इसमें गिवन है। हमें यह शो करना है कि रेक्टेंगल के जो वर्टिसेस के एंगल होते हैं वह ईच एंगल आर 90 डिग्री है कि नहीं। तो हम जो शो करेंगे उसको हम जरा यहां लिख लेते हैं, इट इज ए रेक्टेंगल, दैट मीन्स मैं यहां पर रब कर दे रहा हूं क्योंकि ये चीजें मैच कर गई थी। हमें ये शो करना है, ये भी आप रब कर लीजिए। अगर मान लीजिए हम इस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कह रहे हैं, दैट इज, आप ये याद रखिएगा, ईच एंगल आर 90 डिग्री आप अगर शो कर देते हैं तो दैट मीन्स यह एक पैरेललोग्राम जो हो गया वो रेक्टेंगल हो जाएगा। ये आपको इक्वल करना है। कौन से एंगल, ये सारे एंगल आपको इक्वल करना है, ठीक है ना। आपको इतना जरूर पता होगा, आइडिया जरूर होगा। क्या आइडिया होगा भाई, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना भाई। इसका सम प्लस इसका सम 180 डिग्री हो गया। अगर मैं इन दोनों एंगल को, क्योंकि ये देखिए क्या होगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल हो जाएगा। एक लाइन पर बनने वाले दो एंगल अगर होते हैं तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, जिसके कारण अगर ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा, मैं अगर इसको और इसको इक्वल कर दूं, मैं अगर प्रूव कर दूं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। और इफ बी इज इक्वल टू ए हो गया तो या हम बी के प्लेस पर ए रख दें, इसका मतलब यह हुआ कि ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा और एंगल ए 90 डिग्री हो जाएगा। और कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होने पर दूसरा वाला ऑटोमेटिक 90 डिग्री होगा, बिकॉज इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। और इसी तरह से ये 90 होने पर ये भी 90 हो जाएगा, बिकॉज 90 प्लस 90 180 होता है, और इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो हमें इन दोनों एंगल को आपस में इक्वल करना है। ये दोनों एंगल, कौन सा, एंगल ए और एंगल बी को इक्वल करना है। और एंगल ए और एंगल बी इक्वल तब होगा जब देखिए
ये वाला ट्रायंगल आप देख लीजिए, कौन सा ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल, ठीक है ना, ABC ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल का नाम ले लीजिए कौन सा, देखिए DAB, ये वाला ट्रायंगल। याद रखिएगा मैं कौन सी बात कर रहा हूं, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। कौन से ट्रायंगल में, DAB की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। कौन से ट्रायंगल का भाई, देख लीजिए एक बार ध्यान से, ट्रायंगल है AB और ABC। मतलब इस ट्रायंगल को देख लीजिए और इस ट्रायंगल को देख लीजिए, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कांग्रुएंट कर देते हैं तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू CPCT। चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे इक्वल किया जाए भाई। देखिए सबसे पहले अगर इस देखा जाए, ये AD है और ये BC है ना, AD और BC अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल आपस में पैरेलल है। वैसे भी देखिए ये आपस में इक्वल है। AD इज इक्वल टू क्या होते हैं, AD इज इक्वल टू BC है, एक साइड आपस में इक्वल हो गया। मैं लिख लेता हूं, हम यहां पर प्रूफ की बात करते हैं। कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं उसका नाम लिख लीजिए। आप ट्रायंगल ले रहे हैं ADB और ABC लिख लीजिए, या BAD एंड ABC, ठीक है ना, ले लीजिए। इन ट्रायंगल कोई भी दो नाम लिख लीजिए। कौन सा, ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल, देखिए BAD और ABC, ये दोनों ट्रायंगल को एंड ट्रायंगल ABC को मैं कांग्रुएंट प्रूव करने वाला हूं, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूं कि ऑलरेडी ये हमें करना है। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। BAD और ABC में देखा जाए, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करें, ये दोनों अपोजिट साइड हुआ करती है। और अपोजिट साइड में मैंने पहले बता दिया था कि ये पैरेललोग्राम के पार्ट है, इसलिए AD और BC आपस में इक्वल होंगे। मैंने पहले लिख दिया था AD इज इक्वल टू, लिख लीजिए AD इज इक्वल टू BC। ये क्यों होगा भाई, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए मैंने दो लाइन खींच कर GM लिख दिया, ग्राम हो गया पैरेललोग्राम। साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं जो आपस में इक्वल होंगे, इसलिए लिख दिया गया इसको, ठीक है जी। ये इक्वल हो गया इसके। नेक्स्ट क्या किया जाए, नेक्स्ट में कर लेते हैं कि ये AB जो साइड है वो AB साइड के इक्वल हो जाएगा। देखिए साइड, ठीक है ना, ये साइड ले लीजिए आप, ये साइड ले लीजिए। तो इसमें देखा जाए AB और ये AB, पहले इसको लिख लीजिए AB इज इक्वल टू AB। क्यों होगा भाई, कॉमन साइड हो गया है ना, कॉमन साइड हो गया। नेक्स्ट लाइन देखा जाए जो गिवन पार्ट है, AC इज इक्वल टू BD। इसका जो BD है और इसका AC आपस में इक्वल है। मैं यहां लिख रहा हूं AC इज इक्वल टू BD। ये क्या है, ये गिवन है कि डायगोनल्स अगर इक्वल हो पैरेललोग्राम के तब कंडीशन लेकर चलने के लिए। तो AC इज इक्वल टू BD होने पर हम इसको अगर लिखें, सो ट्रायंगल कौन सा, यही जो ट्रायंगल आपने लिखे हैं, ट्रायंगल BAD हो गया ना कांग्रुएंट। BAD कांग्रुएंट टू किसके, ट्रायंगल ABC के कांग्रुएंट हो गया, ABC किसके अकॉर्डिंग होगा भाई, यहां लिख लेना चाहते हैं लिख लीजिए, बाय क्या होगा, साइड साइड साइड, अकॉर्डिंग टू साइड 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 कांग्रुएंसी क्राइटेरिया अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए। अब अगर ये कांग्रुएंट हो गए तो आप ये कह सकते हैं ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू CPCT मैं ये लिख सकता हूं। अब देखिए यहाँ एंगल ए है, ये डिस्ट्रीब्यूट दो पार्ट में हो रहा है, इसलिए मैं ऐसा कर देता हूं। आप चाहो तो डायरेक्टली लिख भी सकते हैं एंगल ए, या इसको लिख दीजिए एंगल BAD और ABC आपस में इक्वल हो गया। मतलब समझ रहे हैं, ये ट्रायंगल आपने लिए थे तो इसका नाम आप A को चाहें तो पूरा एंगल A इज इक्वल टू एंगल B कर दीजिए अकॉर्डिंग टू CPCT, क्योंकि इसके साइड के सामने वाली एंगल, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे ना। आप ये कर लीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिख लीजिए सो एंगल, मैं लिख रहा हूं इसको BAD इज इक्वल टू ABC कर देता हूं, यह BAD ये एंगल और यह ABC इज इक्वल टू एंगल ABC। क्यों, आप चाहो तो CPCT लिख दीजिए, CPCT, ठीक है, हो गया CPCT। नेक्स्ट चलते हैं। आप इसमें पार्ट वाइज भी कर सकते थे, मैं तो यहां पर पूरा 90-90 कर दिया। अब आप ये देख लीजिए, ये आपके पास हो गया, अगर ये दोनों लाइन को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, इस लाइन को इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है, और ये जो लाइन होगी ये एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन काम कर गई। तो इसमें क्या होगा, ये एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री हो सकता है भाई, ये क्योंकि यह सम आपको इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं, यहां लिखे क्या, सिंस एंगल BAD प्लस एंगल ABC, कौन सा, ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री
सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ये हो सकता है। और बी ए डी इज इक्वल टू ए बी सी है, तो मैं बी ए डी को ऐसे ही रहने देता हूं, ए बी सी की जगह बी ए डी रख देता हूं, बिकॉज ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी है। तो यहां लिख दीजिए एंगल बी ए डी विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ए डी, 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कैंसिल होकर एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री बन जाएगा। ये देखिए बी ए डी मतलब ये एंगल आपका एंगल ए 90 डिग्री हो गया, और एंगल ए 90 डिग्री होने पर ये भी 90 होगा, बिकॉज सम आपको इंटीरियर आपने ऑलरेडी कहा। सो यहां पर लिख देंगे एंगल बी ए डी 90 डिग्री, सो एंगल ए बी सी इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो सिमिलरली यहां लिख लिया करिए। इसके बाद क्या लिखेंगे, सिमिलरली, सिमिलरली क्या लिखेंगे, आप चाहो तो इसका नाम सी ओ डी दे दीजिए, या तो बी सी डी और सी डी ए दे सकते हैं। सिमिलरली एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल हो गया। पैरेललोग्राम क्या हो गया, इज अ रेक्टेंगल हो गया। आपको 90 डिग्री शो करना था, मैंने डायरेक्टली इसको एंगल सी एंगल डी 90 डिग्री हो जाएगा, इसलिए एक एंगल 90 डिग्री होने पर सिमिलरली लिख दीजिएगा एंगल बी एंगल सी एंगल डी ऑल्सो 90 डिग्री। चाहे तो आप उसको पार्ट में प्रूव कर सकते हैं, या एक प्रूफ होने पर ऑलरेडी बन जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 रहा, एक बार आप इसको कंप्लीटली देख सकते हैं। प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन, सो दैट डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट भी करा और ईच अदर एट 90 डिग्री, देन इट इज अ रोम्बस। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि क्वाड्रिलेटरल में क्या दिया है। आप एक क्वाड्रिलेटरल को सपोज कर लीजिए, मैं मान लेता हूं एक हमारे पास इस तरह से कोई क्वाड्रिलेटरल बना है, ठीक है, लग रहा है रेक्टेंगल लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं है, एक कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है। गिवन क्या है इस क्वाड्रिलेटरल के लिए, गिवन आप देख लीजिए। सबसे पहले जब क्वाड्रिलेटरल ड्रा करें तो इसके डायगोनल्स को भी ड्रा कर लेते हैं। मान लेते हैं ये डायगोनल जो है आपस में बाइसेक्ट कर रहा है एट द पॉइंट ओ पर, और साथ ही साथ दिया है, क्या दिया जी, सो दैट डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट। पहले इस वर्ड को देखिए, बाइसेक्ट की बात करें अगर, तो ये जो डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ ओ ए इज इक्वल टू ओ सी हो गया। जब एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी हो गया, और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये गिवन हो गया। और क्या गिवन है, एंड ईच अदर एट 90 डिग्री। ये जो डायगोनल कट कर रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं, ये सारे 90 डिग्री है, याद रखिएगा। यहां पर क्या होगा, कट एट 90 डिग्री, एक दूसरे को कट कर रहे हैं 90 डिग्री पर। हम इसको बता दे रहे हैं कि ये एंगल ए ओ बी 90 है, एंगल बी ओ सी 90 है। मतलब आप चाहो तो लिख सकते हैं दैट इज, मैं यहां लिख देता हूं एंगल ए ओ बी बी ओ सी ये एंगल, या एंगल सी ओ डी, या एंगल आप चाहें तो लिख लीजिए ए ओ डी, ये सारे 90 डिग्री है, ऐसा गिवन है। ओके, चलिए जी, अब जरा देखते हैं कि प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ क्या करना, प्रूफ भाई प्रूफ करना है, देन इट इज ए रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी जानते हैं, रोम्बस हमारे पास अगर कोई है, जैसे मान लेते हैं ए बी सी डी, ये रोम्बस है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज होती है इसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, ऑलरेडी इसमें कट कर रहा है, और इसके सारे साइड आपस में इक्वल हुआ करते हैं। बस यही कंडीशन आपको इससे डिफरेंट बनाती है। तो इसमें क्या होना चाहिए, अभी इसमें तो हो रहा है 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं, इसमें भी 90 डिग्री पर कट कर रहा है, लेकिन इसके सारे साइड आपस में इक्वल नहीं है, जबकि इसके रोम्बस की जो कंडीशन होती है ऑल साइड्स आर इक्वल विथ ईच अदर, ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं। इसका मतलब यह हुआ हमें यह शो करना है ए बी बी सी सी डी और डी ए ये क्या इक्वल कर पाएंगे। अगर ऐसा कर देते हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल आपका रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या शो करना है, इट इज अ रोम्बस। तो हम यहां लिख लेते हैं ऑलरेडी, क्योंकि तो खुद कह रहा है कि रोम्बस है। इसका मतलब आपको प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, मतलब सारे साइड आपको इक्वल कर देना है। और इक्वल करने के लिए यहां पर हम प्रूफ लेकर चलते हैं। प्रूफ में क्या चलेंगे भाई,
आपको प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू, पहले बी सी मैं मान कर चलता हूं, ए बी इज इक्वल टू बी सी। मैं प्रूव करूंगा इस ट्रायंगल को देखिएगा कौन सा, ए ओ बी और बी ओ सी। इस ट्रायंगल में अगर मैं ए बी इज इक्वल टू बी सी प्रूव कर दिया, फिगर पर मत जाइए, मेरा फिगर तो ऐसे ही बन जाता है गलत है। तो ए बी इज इक्वल टू अगर बी सी में प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये हो गया कि ये भाई जब इसको कर देंगे तो सिमिलरली ये इसकी इक्वल हो जाएगा एंड सिमिलरली दैट मींस सारे इक्वल हो जाएंगे। तो आप लीजिए कौन से ट्रायंगल में, जिसमें ए बी और बी सी लाई कर रहा है, ए बी और बी सी आपके ट्रायंगल ए ओ बी, कौन से ट्रायंगल है ना, ए ओ बी और बी ओ सी में ए बी और बी सी साइड है, तो लिख लीजिए इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, इन ट्रायंगल ए ओ बी और बी ओ सी में देख लीजिए ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, ये साइड आपस में कॉमन है, ठीक है, इतना हो गया। और ये 90 डिग्री, और देख लीजिए क्या होगा, देखिए साइड एंगल साइड, फिर साइड एंगल साइड, हो जा रहा है ना, 90 डिग्री तो कट रहा है एक दूसरे को। तो आप लिख लीजिए सबसे पहले क्या लिखिए, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। क्या लिखेंगे भाई, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये क्यों, क्योंकि ये गिवन है ना, यहां लिख दीजिए गिवन, या इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमने ओ इज इक्वल टू ओ सी लिख दिया। फिर उसके बाद साइड के बाद क्या आएगा, एंगल आएगा। एंगल में क्या लिखेंगे, किस पर एंगल बन रहा है, ओ पर बन रहा है, इस एंगल का नाम होगा ए ओ बी। तो लिख लीजिए एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इज 90 डिग्री हो गया। एंड ओ बी साइड जो हो गया वो कॉमन है, लिख लीजिए ओ बी इज इक्वल टू ओ बी विच आर कॉमन साइड है, हमने ये कॉमन लिख दिया। जब ये कॉमन लिख देते हैं तो अब आप इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए, क्या लिखेंगे, सो ट्रायंगल ए ओ बी, यही ट्रायंगल हुआ ए ओ बी और बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंड ट्रायंगल बी ओ सी आर कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से आप लिख लीजिएगा साइड एंगल साइड से। और ये अगर साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये तो इसकी इक्वल हो गया, ये आपस में इक्वल हो गया, तो ये साइड इसकी इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू CPCT लिख सकते हैं। सो ए बी इज इक्वल टू बी सी, कैसे भाई, बाय CPCT आप लिख लीजिए, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। CPCT से ए बी इज इक्वल टू बी सी होगा। सिमिलरली आप अगर करना चाहते हैं, मैंने एक तो इसके इक्वल कर दिया, अब आप लेंगे सिमिलरली, मैं यहाँ सिमिलरली लिख देता हूँ कि हो जाएगा, जब ये इसके इक्वल होगा तो ये भी उसी तरह से चलेगा। क्यों, क्योंकि ये तो देखिए अगर मैं बात करूँ सिमिलरली इन ट्रायंगल बी ओ सी, अगर देखें कौन सा बी ओ सी एंड सी ओ डी, एंड ट्रायंगल सी ओ डी में आप देखेंगे तो सिमिलरली में देखिए, हम यहाँ पर एंड बता रहे हैं आपको, बट हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। सिमिलरली बी ओ सी एंड सी ओ डी ट्रायंगल, बी ओ सी में देखिए ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये कॉमन हो जाएंगे, ये 90-90 है ही, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो इससे बी सी इज इक्वल टू सी डी मिल जाएगा। तो सिमिलरली बी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, लिख लीजिए बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू सी ओ डी है, और यहां पर आप लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू सी डी है, बी सी इज इक्वल टू सी डी होगा ना अकॉर्डिंग टू CPCT, बाय CPCT आप लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू CPCT, और ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है ना। सो और आप लिख सकते हैं एंड सी डी इज इक्वल टू डी ए, अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करें, एंड सी डी इज इक्वल टू डी ए हो जाएगा। कैसे, जब ट्रायंगल COD, आप एक ही लिख सकते हैं COD इस कॉन्ग्रुएंट टू किसको कर दें, DOA को कर देते हैं, DOA, तो आप लिख सकते हैं देन फ्रॉम एबव स्टेटमेंट ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया, बी सी इज इक्वल टू सी डी हो गया, सी डी इज इक्वल टू डी ए हो गया, देन ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, सो इट इज अ रोम्बस हो गया। यही ना प्रूव करना था, क्या एक क्वाड्रिलेटरल जो 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट भी करता है, एक रोम्बस हो गया।
तो मैंने अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी लिख देंगे तो सिमिलरली अदर प्रॉपर्टीज अपने आप प्रूफ हो जाएगा, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो आप इसको कांग्रुएंसी क्राइटेरिया लिख दीजिए और ये साइड लिख दीजिए। सिमिलरली ऐसे बनते जाएंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं, मैंने साइड में लिख दिया। आप ये लिख सकते हैं सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू सी डी एंड सी डी इज इक्वल टू डी ए, हेंस ए बी बी सी सी डी एंड डी ए आर इक्वल होगा, सो इट इज अ रोम्बस हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड रहा, एक बार आप नोट कीजिए। मैं चलूँ लेकर क्वेश्चन नंबर फोर्थ को। चलिए प्रूफ लेकर चलते हैं। सो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पर पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, एक स्क्वायर है जिसके डायगोनल्स आपको इक्वल करना है एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ऐसा प्रूव करना है। तो सबसे पहले एक स्क्वायर को ले लेते हैं। ये स्क्वायर भी मेरा रेक्टेंगल जैसा दिखता है। चलिए एक बार कोशिश कर रहे हैं। ये एक आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, छोटे से फिगर बना दिए। ये आपके पास हो गया इसके वर्टिसेस के नाम हो गया और ये डायगोनल्स हो गई। ओके, तो गिवन पार्ट अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, है ना। गिवन लेकर चलते हैं सबसे पहले। गिवन में प्रूफ तो हम लेकर चलेंगे बाद में, सबसे पहले गिवन ले लीजिए। क्या गिवन होगा भाई, इट इज अ स्क्वायर है, ठीक है ना। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, याद है ना स्क्वायर की प्रॉपर्टीज, सारे साइड इक्वल होंगे, डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल होगी, है ना, इक्वल है। देखिए द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल होती है, लेकिन हम यहाँ पर प्रूव कर लेंगे कि डायगोनल्स होती है नहीं, तो सारे साइड इक्वल होते हैं, तो इतनी कंडीशन क्लियर होना चाहिए। और ये आपके वर्टिसेस के एंगल, इच एंगल्स आर 90 डिग्री होते हैं। ये सारे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी 90 डिग्री, इतना मानकर चलते हैं। हमें ये जरूर शो करना है, शो क्या करना भाई, टू शो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, हमें शो करना है ए सी इज इक्वल टू बी डी, या होता भी वैसे है बट हम यहाँ पर प्रूव करेंगे ए सी इज इक्वल टू बी डी एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब ये जो अगर सारे एंगल है अगर वो बाइसेक्ट करते हैं तो आपको शो करना है ए ओ बी, ये वाला एंगल है ना, ये एंगल, ठीक है। हम यहाँ पर नोट कर लेंगे तो हमें लगेगा कि वही चीज़ें हमें प्रूफ नहीं करना, वो ऑलरेडी गिवन है। ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी और एंगल ए ओ डी, ये क्या सारे 90 डिग्री हैं। आपको ये प्रूव करना है, दो चीज़ें प्रूव करना। ये ऑलरेडी सभी जानते हैं कि अगर ये साइड इक्वल है 90 डिग्री ये है तो हाइपोटेनस इसके इक्वल हो जाएंगे, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस विच इज डायगोनल है वो इक्वल होगा। लेकिन यहाँ प्रूव करना है तो प्रूव करेंगे, और चलिए इसका प्रूफ लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि इसको डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर को, मतलब हम सबसे पहले ए सी इज इक्वल टू बी डी को लाएंगे और ये देखते हैं कि ए सी और बी डी कहाँ है। ए सी है आपके इस ट्रायंगल का पार्ट, कौन से ट्रायंगल का, ए बी सी का पार्ट ए सी है, और बी डी जो पार्ट है वह बी ए डी ट्रायंगल में बी डी आएगा और ए बी सी ट्रायंगल में ए सी आएगा। तो यहाँ पर जिसका पार्ट यह है, ये साइड जिस ट्रायंगल का पार्ट है उस ट्रायंगल का नाम लिख लीजिए। तो ये जो पार्ट है इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, जिसका पार्ट ए बी है ना, इस जिसका पार्ट ए सी और बी डी है, तो यह आ जाएगा ए बी सी का पार्ट ए सी है और बी ए डी का पार्ट बी डी है। इन दोनों को कांग्रुएंट कर देंगे तो ये ए सी इज इक्वल टू बी डी हो जाएगा। और चलिए कांग्रुएंट करते हैं, ये ट्रायंगल आपने सपोज कर लिए, ठीक है। देखिए जी ये ट्रायंगल हो गया, अगर चाहें तो मैं इसको अलग से बना देता हूँ। ये आपका हो गया ए बी सी और ये ट्रायंगल आपका ऐसे बना हुआ है और इसका नाम आपका है ए बी एंड यहाँ डी है ना, बी ए डी है और ये बी ए सी है। ये देखिए कॉमन हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये साइड अपोजिट इक्वल ही होंगे ना, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये सारे एंगल क्या, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी 90 डिग्री हो गया ना, साइड एंगल साइड से इक्वल। भाई देखिए ये मैंने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल को दो पार्ट में वहां लिख दिया, एक तो बी ए डी है, बी ए डी मैंने बी ए डी मान लिया था, और दूसरा ए बी सी में अगर आप देखें तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगे। क्यों, ए डी इज इक्वल टू बी सी हुआ क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर होते हैं जो कि इक्वल हुआ करते हैं। तो लिख लीजिए ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्यों भाई, साइड्स ऑफ स्क्वायर है ना, साइड्स ऑफ स्क्वायर है, या आपस में इक्वल होते हैं या इक्वल साइड्स आप लिख सकते हैं। उसके बाद एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, या इसका पूरा नाम देना चाहते हो तो लिख सकते हैं बी ए डी
है ना, एंगल बी ए डी मतलब एंगल ए, और एंगल ए बी सी, देखिए बी ए डी, ए पर बनने वाला एंगल और यहाँ पर बी पर बनने वाला एंगल, इसलिए इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। चाहे एंगल ए एंगल बी लिख दीजिए, इधर आप लिख दीजिए, यहाँ मैं पहले लिख लेता हूँ, साइड में और लिख देता हूँ 90 डिग्री एच है। इसको चाहें तो आप ये भी लिख सकते थे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी और इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप चाहे तो ये लिख लीजिए, चाहे ये लिख लीजिएगा, ठीक है ना, 90 डिग्री दोनों है। तो ए बी सी और बी ए डी आपस में इक्वल हो गए। यह ए और बी एंगल, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में ए बी लिख दिया, और साथ ही साथ क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू ए बी होगा, यह आपको दिख भी रहा होगा, क्यों भाई, कॉमन साइड है, और इस बेसिस पर कह सकते हैं सो ट्रायंगल ए बी सी congruent to triangle BAD by side angle side से। साइड एंगल साइड से ये अगर इक्वल हो गए, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो आप ये कह सकते हैं क्या, जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एक बचा रह गया ये, और ये साइड तीसरी है ना, तो ये AD और BD और AC अपने आप इक्वल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू CPCT। यहाँ मैं लिख देता हूँ BD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू AC, और ये CPCT पार्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। ओके, इसको अब रब करते हैं। नेक्स्ट आप प्रूव करेंगे क्या प्रूव करना भाई, AC इज इक्वल टू BD होने पर ईच एंगल बाइसेक्ट, मतलब डायगोनल बाइसेक्ट एच अदर 90 डिग्री पर शो करना है, मतलब AOB ये एंगल और ये एंगल आप ले लीजिए, चाहे ये एंगल BOC, ये 90 करना। मैं यहाँ पर शॉर्टकट तरीके अप्लाई करूंगा, थोड़ा कोशिश कीजिएगा समझने के लिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब मैं इसमें करता हूं AOB और BOC, ये दोनों देख लीजिए आप जरा, AOB और BOC कहाँ है, किसका पार्ट है, देखिए AOB इस एंगल की बात कर रहा हूं और BOC इसकी बात कर रहा हूं। अगर मैं कहूं कि ये दोनों एंगल, इन दोनों एंगल को इक्वल कर दूं तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, और ये जब इक्वल होंगे तो 90 क्यों, अगर ये दोनों एंगल का, बिकॉज एक लाइन पर बनने वाले एंगल हैं जिसका सम 180 डिग्री होता है ना 180 डिग्री, तो मैं अगर इसको इक्वल कर दूं, किसको, AOB और BOC को इक्वल कर दूं, तो ये इक्वल मतलब 180 टोटल का सम है, तो हाफ क्या होगा, 90 होगा। तो इसको इक्वल करने के लिए इस दोनों एंगल कौन से, AOB और BOC को इक्वल करने के लिए मुझे ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 मतलब AOB और BOC इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लेकर चलूंगा कौन से ट्रायंगल को भाई, जिसका पार्ट AOB और BOC है। AOB किसका पार्ट है, ट्रायंगल AOB का, और BOC किसका पार्ट है, ट्रायंगल BOC का। तो मैं लिखूंगा यहां पर इन ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, देखते हैं होता है कि नहीं, है ना, देखते हैं ये होता है या नहीं होता है। नहीं होगा तो इसको चेंज कर लेंगे प्रोसेस को। चलिए AOB और BOC को, AOB में अगर बात कर लें, इस ट्रायंगल में जरा ध्यान से देखिए, ये हमें प्रूव करना है, क्या है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, सॉरी बाइसेक्ट भी प्रूव करना है, मतलब आपको साथ ही साथ ये भी प्रूव करना है, बाइसेक्ट हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना भाई, OA इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD, ये भी प्रूव करना है, क्योंकि देखिए पूछा इक्वल, डायगोनल्स इक्वल होना चाहिए, बाइसेक्ट होना चाहिए ईच अदर एट राइट एंगल, तो ये 90 डिग्री साथ ही साथ ये भी प्रूव करना है। ओके, तो डायगोनल्स को पहले प्रूव करते हैं, उसके बाद एंगल पर आएंगे तो आसानी होगी, क्योंकि हम अगर मान लीजिए इस ट्रायंगल को लेकर चलते हैं, ट्रायंगल AOB और BOC में, तो हमारे पास देखिए AB साइड और BC साइड इक्वल हो जाएंगे, और उसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं है जिससे कि हम इक्वल कर सकें इसको। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम OA इज इक्वल टू, ये प्रूव कर लेते हैं पहले, OA OC और OB इज इक्वल टू OD को, पहले हम इसको ले लेते हैं, क्योंकि डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे। हम पहला पार्ट हमने प्रूव कर लिया, दूसरे पार्ट में हम इसको लेकर चलेंगे, OA इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल एंड बाइसेक्ट होना चाहिए, साथ ही साथ 90 डिग्री होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं OA OC कहाँ मिलेगा, OA मिलेगा यहाँ, OC मिलेगा यहाँ पर, OB यहाँ और OD यहाँ है। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को 1 और इस ट्रायंगल को 1 एंड 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं, तो अब ये कह सकते हैं कि ये अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, डायगोनल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे जो बाइसेक्ट किए हैं, ये पार्ट आपका प्रूफ हो जाएगा। तो लेकर चलिए जरा, इन ट्रायंगल, अब मैं यहां पर लिखूंगा इन ट्रायंगल AOB, अपोजिट वाला जो ट्रायंगल है AOB एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, COD एंड ट्रायंगल
COD को लेकर चलिए, क्योंकि पहले तो हमें बाइसेक्ट प्रूव करना है। चलिए ठीक है जी, हमने लिख लिए, इसको 1 को रब कर देते, 2 को रब कर देते, ये हटा दिए, ये तो सबसे पहले इक्वल हो जाएगा, लिख लेते हैं, ये तो है ही। क्यों है भाई? AB इज इक्वल टू CD है, ये तो है ना, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर है, साइड्स ऑफ स्क्वायर है और वो इक्वल हुआ करते हैं। ठीक, अच्छा ये देखिए, ये दोनों लाइन को अगर पैरेलल लाइन मान लें, कौन सी लाइन तो पैरेलल होती है ना, ये वाली और ये वाली, तो ये लाइन क्या हो गई? एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी ट्रांसवर्सल लाइन। जब दो लाइन पैरेलल हुआ करती है उसको ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से मान लीजिए, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये आपका D है और आगे C है, तो मैं कहूँगा ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे। तो मैं अगर कहूँ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्यों? क्योंकि यह दो पैरेलल लाइन को बाइसेक्ट करने, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों एंगल आपस में अल्टरनेट बनाएंगे। आप चाहें तो इसका नाम दे सकते हैं, इसका नाम X दे दीजिए, इसका नाम Y दे दीजिए, है ना, इसका नाम Z दे दीजिए, इसका नाम W दे दीजिए, आपको लिखने में आसानी होगी, नहीं तो बार बार ODC या Y लिखने में आपको प्रॉब्लम आती है। तो चलिए मैं इसका नाम ऐसे कर देता हूँ और XY इस तरह से मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैं लिखूंगा यहां पर क्या? एंगल X इज इक्वल टू एंगल Z बिकॉज अल्टरनेट है, Y इज इक्वल टू W बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो यहां लिख लीजिए एंगल X इज इक्वल टू, या एंगल आप इस तरह से लिखना चाहेंगे, ओनली X लिख लीजिए, छोड़िए, X इज इक्वल टू Z होगा। क्यों? एंगल X इज इक्वल टू Z या ओनली X इज इक्वल टू Z आप लिख दीजिए, क्या होगा? X इज इक्वल टू Z क्यों होगा? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। X इज इक्वल टू Z एंड Y इज इक्वल टू W है, ये भी आप लिख सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर, यहां एंगल्स कर दीजिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। अब आप देखिए ये हो गया हमारे पास साइड, एक साइड हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। आप चाहो तो ये भी कर सकते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पर एंगल 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 क्राइटेरिया नहीं होती कांग्रुएंसी प्रूव करने का, इसलिए मैं इसको साइड एंगल एंगल, या मैं ये कह सकता हूँ सो ट्रायंगल AOB कांग्रुएंट हो गया किसके? ट्रायंगल COD से। क्यों? बाई एंगल एंगल साइड या साइड एंगल एंगल, इस क्राइटेरिया से ये कांग्रुएंट हो जाएगा। अगर ये कांग्रुएंट हो गया तो आप ये तो कह सकते हैं ना, अब देखिए कांग्रुएंट होने का मतलब ये हुआ, तो मैं ये कह सकता हूं OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD, ये आप लिख लीजिए CPCT क्राइटेरिया से। चाहे तो आप इसको भी करेंगे तो OB इज इक्वल टू OC मिलेगा, मुझे क्या करना, मैं तो OA इज इक्वल टू OC। अगर ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया, कौन कौन सा ट्रायंगल? AOB और COD कांग्रुएंट हो गया, तो ये साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू CPCT। OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू AD, ये मिल चुका, दूसरा पार्ट मिल चुका। अब आप आइए एडजेसेंट एंगल, मतलब AOB और BOC को। अब देखिए मुझे इस एंगल को और इस एंगल का सम 180 डिग्री दिखाना है और इन दोनों को इक्वल करना है। ठीक है, जब मैं इसको प्रूव कर चुका हूं कि OA इज इक्वल टू OC मैं प्रूव कर चुका हूं, तो ये देखिए अगर इन दोनों को कांग्रुएंट दिखाना होगा तो ये एक साइड मिल गया, इसके इक्वल हो गया, ये कॉमन साइड हो गई और ये इक्वल हो गया, ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे। कौन कौन सा? AOB और BOC। कांग्रुएंट होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इसके अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा और इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए ये 90-90 हो जाएंगे। लिखते हैं, अब मैं इसको प्रूव करूंगा, किसको? AOB और BOC को इक्वल दिखाऊंगा। कैसे दिखाएंगे? जरा इसको मैं रब कर रहा हूं कि ऑलरेडी आप नोट कर चुके हैं। ठीक है, इस पार्ट को आप देखिए प्रूफ वाले में, नेक्स्ट पार्ट आप लिख लीजिए और अगला पार्ट, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 पार्ट दिखाना था ना, एक तो डायगोनल्स को इक्वल करना था, दूसरा साइड जो बाइसेक्ट करता है उसको इक्वल करना था, और तीसरे AOB BOC COD एंड AOD को 90 डिग्री करना। तो नेक्स्ट लेकर चलते हैं, इन ट्रायंगल AOB और COB या BOC में लिखिए नेक्स्ट लाइन, उसके बाद है इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल BOC की बात कर रहे हैं। ठीक है, OA इज इक्वल टू OC लिख लीजिए, अभी आपने प्रूव किए थे OA इज इक्वल टू OC। ये देखिए आपका, क्योंकि ट्रायंगल
कौन सा ट्रायंगल, ये और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, प्रूव्ड हो गया है ना, ऑलरेडी प्रूव है, ये ऑलरेडी प्रूव कर दिया हमने। ओ इज इक्वल टू ओ सी, क्योंकि आप लिख सकते हैं या तो ये कॉन्ग्रुएंट है, ओ इज इक्वल टू ओ सी हो गया। ओके नेक्स्ट, ये साइड आप ले लीजिए, ए बी इज इक्वल टू किसके होगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी के, ए बी इज इक्वल टू बी सी ले लें, ए बी इज इक्वल टू बी सी है, क्योंकि ये साइड्स ऑफ स्क्वायर है, साइड्स ऑफ स्क्वायर है, ये इक्वल साइड है, और ओ बी जो साइड है वो दोनों में कॉमन है, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी विच इज कॉमन साइड हो गया। कॉमन साइड होने से हम ये लिख सकते हैं, सो ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। अगर ये साइड साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इस साइड का अपोजिट एंगल और इस साइड का अपोजिट एंगल ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। आप चाहो तो इसको नाम दे सकते हैं, इसको नाम दे दीजिए L और इसका M, ठीक है ना। ये लिख दिए ए ओ बी एंड बी ओ सी क्या होगा, ए ओ बी और बी ओ सी ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो नेक्स्ट लाइन लिखने के लिए इसको मैं रब कर देता हूं कि इसकी अब जरूरत नहीं है, ये तो साइड प्रूफ करने के लिए यूज किया गया था। थ्योरम को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा जाए तो क्वेश्चन मुझे लगता है आसानी समझ में आ जाते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम आती है समझने में। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम लिखेंगे फिर सो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं कह सकता हूं एंगल ए ओ बी और बी ओ सी आपस में इक्वल हो गया, या हम इसको रफ ही कर देते हैं, बार बार लिखने में दिक्कत आएगी तो लिख लीजिए, सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ सी, ये सी पी सी टी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, है ना। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, सी पी सी टी, ठीक है। अब क्या होगा, सिंस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, क्यों, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल है ना। तो यहां लिख लीजिए लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल। और ए ओ बी और बी ओ सी आपस में इक्वल है, तो मैं अगर चाहूं ए ओ बी और बी ओ सी की जगह ए ओ बी कर दूं, लिख लेंगे ना इसको। क्यों ए ओ बी कर रहा हूं, बिकॉज बी ओ सी और ए ओ बी इक्वल है, तो बी ओ सी के प्लेस पर ए ओ बी रख दीजिए, तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री मिल गया। और एंगल ए ओ बी 90 डिग्री हुआ तो सिमिलरली आप लिख सकते हैं, सिमिलरली ए ओ बी 90 डिग्री होने पर बी ओ सी 90 डिग्री होगा, और ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, बिकॉज सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल से। तो सिमिलरली एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल सी ओ डी ऑल्सो 90 डिग्री होगा, और डी ओ ए भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और ये 90 डिग्री होते ही हमारे पास तीनों पार्ट प्रूफ हो चुके हैं, ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी एंड ए ओ डी। हैंस आप लिख सकते हैं क्या, ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ सी इज इक्वल टू सी ओ डी इज इक्वल टू डी ओ ए एंड ईच एंगल आर 90 डिग्री हो गया। तो हमने क्या क्या प्रूव कर दिया, डायगोनल्स को प्रूव कर दिए हमने, साथ ही साथ पहले इसको प्रूव करेंगे उसके बाद ये प्रूव करेंगे। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, उसको आप देख लीजिएगा, इसको बाद में मैंने लिखा था, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी ये टोटल प्रूफ हो गया, इतना आपको प्रूव करना था, नोट कर लीजिए।